बच्चा बच्चा बाहर निकला था। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, खून का बदला खून से लेंगे। ये आपने देखा, आपने खुद देखा, मोदी जी ने कहा जो हमारा मकसद था वो पूरा हो चुका है, अब शिवलिंग पे हम वार नहीं करेंगे। और ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने खुद फैसला लिया है, न ये ट्रंप के कहने पे कोई फैसला नहीं हुआ है। ट्रंप तो कल भी आपने सुना होगा, कल भी कहता था कि मैंने कोई बीच में मुदाखलत नहीं की है। तो इनका वो कभी सुबह क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, उनकी दूसरी। जम्मू कश्मीर में ख़ास तौर पर कहा यह जा रहा था कि 370 हटने के बाद बदलाव होगा, मिलिटेंसी यहाँ पर ख़त्म होगी, लेकिन देखा यह जा रहा है कि खाली जम्मू कश्मीर में नहीं बल्कि पूरे देश भर का हाल जो है वो काफ़ी ज़्यादा बुरा जो है हो चुका है। आप जानते हैं कि हाल ही में पहलगाम के अंदर एक इंसिडेंट हुआ जिसमें लगभग 26 लोगों की जानें जो है वो चली गई, और सबको लेके लगातार आपने देखा कि पाकिस्तान की जो कायराना हरकत थी, आम लोगों पे जो है वो हमले किए गए, उस सब को लेके माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब जो है इंडिया और पाकिस्तान में हुआ। बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं एमएलए भद्रवाह दिलीप सिंह परिहार जी। इनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। आज एक तरफ से जो है भाजपा की तरफ से रैली भी रखी गई थी, और वहीं जम्मू कश्मीर के अंदर और देश भर के अंदर जो हालात बने हुए हैं, इनका क्या कुछ कहना है, सारी बातचीत जो है इन्हीं से होगी। सर, किस तरह से देखते हैं आप जम्मू कश्मीर के अंदर जिस तरह की हालात बनी हुई थी, जिस तरह पाकिस्तान की कायराना हरकत थी, और ख़ास तौर पर जो सिविलियंस थे उनके ऊपर जो है हमले किए गए, सिविलियंस की जान ली गई, किस तरह से देखते हैं आप इसको? पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, हमें एक मजबूत नेता मिला है आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी। जैसे आपने बताया, हमारा एक भारतीय जनता पार्टी का एक नारा था, एक विधान, एक प्रधान, एक निशान, और इसके अलावा धारा 370 को हटाना था, 35A को हटाना था, मिलिटेंसी को यहाँ से ख़त्म करना था। जैसे कि आप बता रहे हो, बहुत सारा फ़र्क आज पड़ा है। आपने देखा 1990 से मिलिटेंसी डोडा में शुरू हुई, हमने कुल्हाड़ कांड देखा, 22 लाशें हमने इकट्ठी देखी, जहाँ 22 लाशों की चिता हमने इकट्ठी देखी। चांपनाड़ी कांड देखा, कुल्हाड़ कांड देखा, कमलाड़ी कांड देखा, बरशाला कांड देखा, कितने कांड में गिनूँ आपको। भद्रवाह में ऐसे कांड हुए हैं, चराला में ऐसे कांड हुए हैं, भद्रवाह में ऐसे, और डोडा डिस्ट्रिक्ट में खासकर ये डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी जो बहुत सारे कांड इसमें हुए। और तब हमारे लोगों ने ये वादा किया था कि मिलिटेंसी को ख़त्म हमने करना है, और जैसे ही आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी आए हैं, मिलिटेंसी 90% ख़त्म हो चुकी है। अब ये लास्ट चांस था पाकिस्तान का कि ये जो पहलगाम में जो ये इसने हरकत की है, मासूम लोगों की जानें गई हैं, और ये जो धर्म पूछ के कि हिंदू हो तभी आपको गोली मार दी जाएगी, इसलिए कि भाई हिंदू मुसलमान फसाद हो। लेकिन मैं आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई देना चाहता हूं कि उनकी क़यादत में सारा देश इकट्ठा हुआ है, हिंदू मुस्लिम सारा। हमारे अभी हमें पता नहीं था तो ये कश्मीर में बच्चा बच्चा बाहर निकला था। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगे, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे, खून का बदला खून से लेंगे। ये आपने देखा, पत्थरबाजी आपने देखी, आप भी तो यहाँ के रहने वाले, क्या हालत थी। आज वो पत्थरबाजी ख़त्म है, मिलिटेंसी भी ख़त्म है। पहले हम पहाड़ों पे नहीं जा सकते थे, माल मवेशी के साथ नहीं जा सकते थे, बारात के साथ जाना है तो 50 लोग हमको सिक्योरिटी साथ होती थी। आज वो सारा ख़त्म है, आज हम खुले आम घूम रहे हैं। ये लास्ट चांस था इसका, पाकिस्तान का जो कायराना हरकत की। हमारे जो सैनिक हैं, जो हमारे इंडिया के फोर्सेस हैं, मैं उनको बधाई देना चाहता हूँ कि जो वादा अपने नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया था, ये जो हमारा क्या कहते हैं ऑपरेशन जो था हमारा संदूर ऑपरेशन, तो इसको कामयाब किया। ये किसने किया है? ये हमारी फोर्सेस ने कामयाब किया है, हमारे इंडिया फोर्सेस ने किया, आर्मी ने किया है, सिविल फोर्सेस ने किया है। तो मैं इन सब लोगों को बधाई देना चाहता हूँ। तो इस बार और ख़ासकर पाकिस्तान में सिविलियन का नुकसान नहीं हुआ। मिलिटेंटों के 11 ठिकानों पे गोलाबारी की है, और बहुत मिलिटेंटों को नुकसान पहुँचा है, लेकिन सिविल लोगों को नुकसान नहीं पहुँचा है। इसके बदले पाकिस्तान ने कोई कसर बकाया नहीं छोड़ी। उसने गुरुद्वारों पे बम फेंके, मस्जिदों में बम फेंके, मंदिरों में बम फेंके, और हमारे जो सिविल लोग हैं उन पे बम फेंके। लेकिन हमारी मजबूत सेना ने उसकी वो कायराना हरकत जो है वो तबाह कर ली। सर, जिस तरह कहा जा रहा था कि इस बार मौका है आर पार करने का, यानी गोली का जवाब गोली से देने का, लेकिन कहीं ना कहीं जो है लोग भी निराश हुए हैं कि जिस वक्त मौका था जवाब देने का पाकिस्तान को, लेकिन कहीं ना कहीं आप पीछे हट गए। इस पे आप देखोगे पाकिस्तान की क्या हालत हो चुकी है। पाकिस्तान की हालत बुरी है। अभी जो इसको पता चल गया है कि भाई हिंदुस्तान की कितनी बड़ी ताकत है, उसने देख लिया है सारा, और आइंदा मुझे नहीं लगता कि वो कभी ऐसी हरकत करेगा। अगर करेगा तो अभी हमारा ये जो युद्ध बंद नहीं हुआ है,
हमने फौजियों को हथियार खुले दिए हैं, उनके हाथ खुले रखे हैं, और कोई भी कमी होगी जिस टाइम भी उनको ज़रूरत पड़ेगी वो इस्तेमाल करेंगे। सर, जिस तरह हमारे सिविलियंस की काफ़ी सारी जाने गई, आपने देखा पुंछ राजौरी के अंदर किस तरह के हालात है, जम्मू कश्मीर को खास तौर पर जो है अलग अलग जगहों पर जो है निशाना साधने की कोशिश की, तो क्या लगता है कि सिविलियंस को अटैक करना किस हद तक सही था? ये बहुत गलत है, जबकि हमारे देश ने, हमारे मुल्क ने, हमारी सेना ने पाकिस्तान के किसी भी सिविलियन को, किसी से पूछ लेना, किसी भी सिविलियन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, सिर्फ मिल्टन 2 के ठिकानों पे वार किया है, लेकिन पाकिस्तान ने कोई कसर बकाया नहीं छोड़ी है। तब भी हमारे ये सैनिक जो थे, वो जो उधर से मिसाइल आते थे उनको हवा में ही उनको ख़त्म किया जाता था। अगर वो नीचे पड़ते तो क्या हालत हमारी होती। तो इसलिए अब उसको पता चल गया कि ये बहुत पावरफुल देश है हमारा, इसकी कोई तुलना नहीं की जाती है। इसलिए आइंदा मुझे नहीं लगता कि हमारे साथ वो आंख उठा के देखेगा। सर, बहुत सारे एमएलएज़ का ये भी कहना है कि साफ तौर पर इस वक्त जो है यूएस की सुनी गई, डोनाल्ड ट्रंप की सुनी गई, जब यहाँ के लोकल्स कहते थे, जब यहाँ के लोग कहते थे कि बातचीत कर लो, लेकिन तब बातचीत नहीं की, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के कहने पे बातचीत की। इसको किस तरह से? नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आपने खुद देखा, मोदी जी ने कहा जो हमारा मकसद था वो पूरा हो चुका है, अब सिविलियन पे हम वार नहीं करेंगे, और ये आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने खुद फैसला लिया है न, ये ट्रंप के कहने पे कोई फैसला नहीं हुआ है। ट्रंप तो कल भी आपने सुना होगा, कल भी कहता था कि मैंने कोई बीच में मुदाखलत नहीं की है। तो इनका वो कभी सुबह क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, उनकी दूसरी बात है, लेकिन हम आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, क्योंकि हमारा जो POK उनके पास है, अब वादा किया कि उसको भी हमने वापस लाना है। तो मसला कश्मीर हल होगा? बिल्कुल। मसला कश्मीर क्या है, मसला है ही नहीं कुछ, हिंदुस्तान का टूट अंग है, तो अब मसला क्या है उसमें? ये तो पूरा हम जो POK है उसको हमने वापस लाना है, ये आप देख लो, और पाकिस्तान के 2-3 टुकड़े कर देने, एक टुकड़ा नहीं करना, 3 टुकड़े उसके कर देने। अच्छा, उसके अलावा कर्नल सोफिया कुरैशी जिनने ऑपरेशन सिंदूर को जो है लीड किया है कहीं ना कहीं, लेकिन भाजपा के MP जिनने खास तौर पर कहा कि पाकिस्तान की बहन ने पाकिस्तान को जो है ख़त्म किया, तो क्या लगता है आपको कोई भी अगर मुसलमान है तो वो पाकिस्तानी है? नहीं, एक्चुअली उसने और लहजे से कहा था। अब लोगों ने और लहजे, क्योंकि मीडिया वाले बहुत तेज़ हैं, उसने कहा था मुस्लिम बहन समझ के, उसने ये नहीं कहा था उनका बहन है ऐसे कि भाई नहीं, पाकिस्तानी नहीं है। उसने ये कहा था कि मुस्लिम जो है उनकी बहन है, क्योंकि पाकिस्तान में सारा मुसलमान है, लेकिन उसने कितनी ताकत सुनाई, उसने इस तरीके से कहा था, लेकिन उसको गलत समझा गया, तो चलो फिर उसने उस गलती पे माफ़ी मांगी है, और पार्टी ने भी बुरा संकेत दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर सच है वो उसकी इंक्वायरी शुरू है, अगर ये सच निकलता तो उनको मंत्रीशिप से भी हटाया जाएगा। तो क्या लगता है उसके बाद सीज़ फायर एग्रीमेंट जो है वो 18 तक है, तो उसके बाद क्या कुछ हल निकल के आता है, क्या फर्दर क्या कुछ किया जाएगा, वो भी थोड़ा आप देख लो ना। अगर तो पाकिस्तान खामोश हो गया, आराम से बैठेगा, तो आराम से बैठे, हमारा हमसाया मुल्क है, हम नहीं चाहते कि हम हमसाया मुल्क को कोई मुसीबत में डालें, लेकिन जब नहीं मानेगा, वो चाइना की सुनता है, तुर्की की सुनता है, किसी और की सुनता है, तो फिर मज़ा चखना तो पड़ेगा उसको। क्योंकि सर सीज़ फायर जब किया गया तो वायलेशन उसके बाद देखने को, तो क्या भरोसा है कि पाकिस्तान चुप रहेगा? नहीं, पता ये कुत्ते की दुम है, लेकिन अब हमने वो कुत्ते की दुम पहले टेढ़ी होती थी ना, जैसे सीधी करो टेढ़ी होती थी, अब ऐसी एक दवाई निकली है जो सीधी होती है, तो वो दवाई हमने इस्तेमाल करनी है, पाकिस्तान आराम से बैठेगा। अच्छा, जम्मू कश्मीर की अब बात करें तो जम्मू कश्मीर के अंदर के हालात अभी भी ठीक नहीं है, टूरिज्म सेक्टर जो है वो सारा ख़त्म हो चुका है, आम लोग जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान, तो रिवाइव किस तरह से किया जाएगा, क्या कुछ नया जो है जम्मू कश्मीर के अंदर अब किया जाएगा? आपने देखा ये जो इतने प्रोटेस्ट हुए, कहाँ कश्मीर में हुए, लोगों ने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नारे लगाए, ये सिर्फ कश्मीर को उजाड़ने की एक बात पाकिस्तान ने की है, कश्मीरी भाइयों को। हालांकि वो ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है उससे कि ये लोग अच्छी रोटी खाएं। अब पाकिस्तान में 250 रुपये किलो आटा है, तेल 500 रुपये किलो तेल है, बहुत सारी महंगाइयाँ हैं, बुरी हालत है, कोई रोज़ी रोटी कमाने के कोई ज़रिया नहीं है, हमारे यहाँ है ही नहीं। पिछली बार 6 करोड़ टूरिस्ट जो है वो कश्मीर में आया था, और ये इनसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसलिए हिंदू मुसलमान कार्ड खेला था, और ये कार्ड खेलने से हम बहुत सारा नुकसान हमारे कश्मीर में हुआ है। ये टूरिस्ट जो अब हमने फिर हमारी सरकार ने शुरू किया है, हम टूरिज़्म के मेले शुरू करवा रहे हैं जगह जगह, और ख़ासकर मैं जो भी टूरिस्ट है, जो आपके माध्यम से मैं उनको सबको कहना चाहता हूं कि भद्रवाह ज़िला डोडा हमारा बिल्कुल सेफ़ है, आप आ जाओ आराम से। भद्रवाह जो है वो भी कश्मीर से ज़्यादा खूबसूरत है, आप भद्रवाह में आ जाओ, हम आपकी सेवा करेंगे, आपकी रक्षा करेंगे, आपको हर जगह टूरिस्ट जो भी आएगा उसको अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे, और किसी भी चीज़ की कोई कमी आने नहीं देंगे। सर, आज जो रैली खासतौर पर भाजपा की तरफ से निकाली गई, मकसद क्या रहेगा, कितना जो है हमारे जवानों को जो है उससे जो है खासतौर पर फ़ायदा मिलेगा, कितनी खुशी उनको इस रैली से होगी खासतौर पर? देखो, एक्चुअली क्या है कि ऑपरेशन सिंदूर जो था वो कामयाब हुआ है,
और हमारे सब नौजवानों ने, आपने देखा होगा कश्मीर से लड़के तो तैयार थे, लेकिन लड़कियां भी तैयार थी बॉर्डर पे आर्मी की मदद करने के लिए। सभी लोग तो इस बार सब बिल्कुल तैयार थे। तो इसलिए ये रैली हमने इसीलिए निकाली, खुशियों में हिंदू मुस्लिम, इसमें कोई पार्टी का सवाल नहीं था। इसमें हम सारे लोग हिंदुस्तानी जितने हैं सारे लोगों ने मिलजुल के ये रैली निकाली, लोगों को बधाई दी, फौजियों को बधाई दी, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को बधाई दी, और कश्मीर और के नौजवानों को, लड़कियों को बधाई दी कि उनने एक का किसी को कोई मार जाता दूसरा तैयार हो जाता कि आओ मुझे गोली मार दो। लेकिन हम हिंदुस्तान की तरह आंख उठा के देखना नहीं चाहते। मैसेज क्या रहेगा आवारा लोगों के लिए आप? मैसेज ये है कि आप हमारा भाईचारा जैसा बना है अभी, ऐसा हमारा भाईचारा बनाए रहे, ताकि हमारी डेवलपमेंट आगे हो, हमारा देश आगे बढ़े। शुक्रिया।